नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह परीक्षा एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज का एनालिसिस हम लोग देखेंगे। क्या नाम है कि जो 26 तारीख को केबीएस में फर्स्ट शिफ्ट में आया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आए थे। और क्या करते हैं, रिमझिम से देखिए, इसमें लगभग 6 से 7 क्वेश्चन रिमझिम से उठाया था। ठीक है, और 6 से 7 क्वेश्चन में से आपको हम बता दे रहे हैं 3 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रचना से आया था। 3 क्वेश्चन किससे आए थे? तो सिर्फ और सिर्फ रचना से 3 क्वेश्चन आए थे हिंदी में। देखिए, हिंदी में जो आए थे ना, वो 3 क्वेश्चन आपके रचना से आए थे। तो ध्यान दीजिए, रचना से कौन कौन क्वेश्चन आए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ही आया था कि बंदर बाट किसके लेखक हैं। तो देखिए आप लोग, बंदर बाट एक बहुत अच्छी कविता भी है। देखिए, इसमें दिया गया था कि बंदर बाट किसकी रचना है। तो बंदर बाट जो रचना है वो हरिवंश राय बच्चन जी की है। बंदर बाट किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। और देखिए, 3 क्वेश्चंस आर पहले शिफ्ट से आए थे, वो भी किससे? रिमझिम के पाठ से, कि ये किसकी रचना है। ठीक है, इसके पहले जो हम कल वीडियो बनाए थे, आप लोग उसको अगर जरूर देखे होंगे तो ये 3 के 3 क्वेश्चन पूरे हो गए होंगे। देखिए, इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन आया था हम लोग का। देखिए ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या था? तो डाकिए की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या था? डाकिए की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। ठीक है, किसकी रचना है? तो ये प्रतिमा शर्मा जी की रचना है। किसकी है? तो ये प्रतिमा शर्मा जी की रचना है। उसके बाद से देखिए, दूसरा जो तीसरे नंबर पे जो हमारा रचना आया था वो आया था पानी रे पानी किसकी रचना है। तो ये भी दिया था पानी रे पानी, तो ये अनुभव मिश्र जी की है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत किए होंगे। ठीक है, तो क्या नाम है कि जो पढ़े नहीं होंगे वो निश्चित ही डेफिनेटली गलत किए होंगे। तो इसीलिए आप लोग जरूर से जरूर पढ़ के जाएगा। और नेट पैटर्न बदल रहे हैं तो थोड़ा सा देखिए, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आया था लगभग, वो कितना बढ़िया था। लिखा था ना कि फसलों का त्यौहार क्या है। तो आप लोग जरूर देख के जाइएगा, जरूर से जरूर, कि क्या नाम है कि निबंध है कि कहानी है कि लेखक है, लेख है कि कविता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एज इट इज यही आया था और ऑप्शन भी यही थे, दूसरे ऑप्शन नहीं थे। ठीक है, मतलब निबंध दिया था, कहानी दिया था, लेख दिया था और कविता दिया था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कहानी तो है नहीं, फसलों का त्यौहार दिया गया तो ये कहानी तो है नहीं, तो ये निबंध और लेख में कंफ्यूज हुए थे बच्चे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्लियरली एनसीईआरटी ने पांचवा, क्या नाम है कि जो पांचवीं क्लास की जो रिमझिम है उसमें दिया गया है। तो ये लेख है। ये क्या है? तो ये एक लेख है। ठीक है, तो ये हमारा इसके ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? फसलों का त्यौहार एक लेख है। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं पांचवा। देखिए, ये जो आप लोगों को दिया गया ना, ये एज इट इज ऐसे ही आया है। जो क्वेश्चन है ये, क्या नाम है कि फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं, वो ऐसे ही आए हैं। ठीक है, तो देखिए, दिया था तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तालाब का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए तड़ांग दिया था। ये चूंकि बिंदी यहाँ नीचे रहेगा, ये बिंदी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तड़ांग, तालाब का पर्यायवाची तड़ांग, फिर इसके बाद से ताल, सर और उड़द, ऐसे ही आया था। तो जो हमारा उड़द था ये हमारा नहीं होगा। सर भी होता है, ताल भी होता है और तड़ांग भी होता है किसका? तालाब के पर्यायवाची। ये ऑप्शन भी एज इट इज ऐसे ही थे उसमें। और इसके बाद से देखिए विसर्ग संधि। देखिए, ये विसर्ग संधि आप लोग डेफिनेटली पढ़ के जाएगा। अगर आप लोग का एग्जामिनेशन कल और परसों है, यानी कि 27 और 28 को, तो एक बार विसर्ग संधि देख लीजिएगा, क्योंकि कल के भी पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में पूछा था कि विसर्ग संधि है। तो ठीक है, और क्या नाम है कि कल के शाम के शिफ्ट में पूछा था कि विसर्ग संधि नहीं है। तो किसी में पूछ रहा है कि विसर्ग संधि नहीं है और किसी में पूछ रहा है कि विसर्ग संधि है। तो देखिए, यशोदा में विसर्ग संधि होता है। यशोदा में क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। देखिए, इसके बाद से सातवां क्वेश्चन जो है, तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द पूछा था कि निम्नलिखित, उसमें 5 ऑप्शन दिए हुए थे और पूछा था कि स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए थे और डाली भी था उसमें। तो डाली जो शब्द है ना, वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द होता है। डाली क्या है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। एक चीज़ आप लोग जरूर करिएगा, रिमझिम के सारे पार्ट एक बार पढ़ लीजिएगा और उससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे बने थे। एक और क्वेश्चन बना था रिमझिम से, देखिए अभी को याद आ रहा है, कि उसमें दिया था ना कि बंदर बंदर कह रहे हैं, सॉरी, जो क्या नाम है कि बाघ का, शेर का जो बच्चा था, शेर का बच्चा, देखिए वो डाली क्यों पकड़ा था। एज इट इज यही क्वेश्चन था कि वो डाली क्यों पकड़ा था। जो शेर का बच्चा था वो डाली क्यों पकड़ा था। तो देखिए, वो दिया था कि शेर का बच्चा डाली क्यों पकड़ा था। तो देखिए, शेर का बच्चा शेर का बच्चा डाली क्यों पकड़ा था। तो शेर का बच्चा डाली क्यों पकड़ा था, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे क्यों पकड़ा था। तो उसमें ऑप्शन में दिया था कि डाली, शेर का बच्चा डाली क्यों पकड़ा था, तो उसमें दिया था खेल के लिए। किसके लिए? खेल के लिए, या फिर 4 ऑप्शन दिए थे, खेल के लिए, या क्या नाम है कि जब उसको भालू मारा था, या फिर गिरने से बचने के लिए। आप लोग बताइएगा, गिरने से बचने के लिए होगा
या फिर गिरने से बचने के लिए होगा, या फिर क्या नाम है कि वो खेलने के लिए पकड़ा था। आप लोग एक बार पढ़िएगा उसको और बताइएगा। एक क्वेश्चन और उसमें आया था, क्या नाम है कि हिंदी में बढ़िया क्वेश्चन वो भी था कि झाड़ू जब आसमान लेके बादल लेके जा रहा था तो दादी अम्मा क्यों नहीं दे रही थी, झाड़ू को क्यों नहीं दे रही थी। तो झाड़ू क्यों नहीं दे रही थी, ये भी आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि झाड़ू उसको उनको क्यों नहीं दे रही थी। उनके पास एक खूबसूरत एक ही झाड़ू था, या झाड़ू महंगा था, ठीक है। ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। इसके बाद से देखिए गणित में क्वेश्चंस क्या आए थे। गणित में क्वेश्चंस एज इट इज यही आया था, इसी टाइप का, मतलब इसमें या तो अंक नहीं, ये तो क्वेश्चंस एकदम एज इट इज यही क्वेश्चन ही था कि 2 3 5 8 से बनी सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाए। तो देखिए अगर ये बनाएंगे आप लोग ना संख्या, तो देखिए 9 से बनी सबसे छोटी, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें 2 3 5 8 ये सबसे छोटा यही बन रहा था। उसके बाद से दिया था 3 था, 5 2 8 9, ये इससे संख्या कोई भी संख्या बनाएंगे ना इस संख्या से, तो वो सब के सब विभाजित हो जाएंगे। जैसे 3 5 2 8 9 बना दिए, या फिर 5 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, 9 कर दीजिए, ये भी बनेगा, ये भी विभाजित होगा, ये भी विभाजित होगा, ये भी होगा। क्यों? क्योंकि इन संख्याओं का जब सम करेंगे आप लोग ना, इन संख्याओं का जब आप सम करेंगे, देखिए 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस उसके बाद से 9, अगर इनको आप जोड़ेंगे ना तो कितना रहा, 2 3 5, 2 3 5, 5 5 10, 10 18, 18 9 27। तो देखिए 27 को 9 से जब विभाजित करते हैं तो पूरी की पूरी कट जाती है, पूरी की पूरी क्या होगी, कट जाएगी 3 बार में। तो यानी कि अगर इन संख्याओं से आप कोई भी संख्या बनाएंगे तो वो 9 से पूरी की पूरी जरूर से जरूर कटेगी। लेकिन क्या नाम है कि जब सबसे छोटी पूछा था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी पूछा था, ठीक है, और इसको बीच में ऑप्शन को क्या किया था, बीच में डाल दिया था, ठीक है। तो बच्चे अगर छोटी संख्या जब गिने होंगे ना तो सब के सब चारों के चारों ऑप्शन विभाजित थे, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या यही बन रही थी, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आया था, देखिए आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्या कहते हैं कि रोमन अंक से क्वेश्चन नहीं बना था, यही दो आंसर आसान बन करके बनाया हुआ था। क्या था कि 4 2 0 5 से बनी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या। तो ये आप लोग जरूर से जरूर जानते भी होंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी, सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी। तो सबसे पहले बड़ा अंक लिखते हैं, फिर 5 उससे छोटा अंक लिखेंगे, फिर उससे छोटा अंक लिखेंगे, फिर उससे छोटा अंक लिखेंगे, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी, तो देखिए अगर 0 आप लिख देंगे ना, 0 पहले लिख देंगे तो इससे बनी सबसे छोटी संख्या नहीं होगी, क्योंकि अगर बनाएंगे ना तो वो संख्या एक 0 आगे आ जाएगा, तो वो संख्या में काउंट नहीं होता। अगर किसी संख्या का आगे 0 2 लिखे ना तो 0 की कोई वैलिडिटी नहीं होती है, ठीक है, 0 की कोई वैलिडिटी नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए 0 की कोई वैलिडिटी नहीं होती है, देखिए 0 की कोई वैलिडिटी नहीं होती है। अब देखिए ध्यान दीजिए, 0 की कोई वैलिडिटी नहीं होगी तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यानी कि हमको कैसे बनाएंगे, तो 2 को पहले लिखेंगे, फिर भी 0 को बीच में लिखेंगे, फिर 4 5 6, तो ये हमारा बन जाएगा। और इनको जब जोड़ेंगे हम लोग तो जोड़ के आसानी से आप लोग जोड़ तो सक ही सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही आया था, एकदम सेम, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। और आंसर भी यही आया था, ठीक है। मतलब ये पूछा था कि एक कक्षा में, देखिए एक कक्षा में वहाँ पूछा हुआ था कि एक कक्षा में 95% क्या है, छात्र उत्तीर्ण होते हैं। छात्र कितने उत्तीर्ण होते हैं कक्षा में, तो 95% उत्तीर्ण होते हैं। और अनुत्तीर्ण छात्र यानी कि जो फेल हुए हैं, ये तो पास हुए, ये क्या हो गए, तो ये सब पास हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास वाले हैं। तो जब ये हमारे पास हो जा रहे हैं और फेल कितने हो रहे हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए, फेल 150 हो रहे हैं। तो ये बताइए 95% पास हुए हैं बच्चे, तो 95% बच्चे क्या हुए, पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए, यहाँ से हमको एकदम जाहिर सी बात हो रही है, 5% बच्चे क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। ये क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। तो जब ये फेल हो रहे हैं तो 5% के बराबर कितने हो जाएगा, ये 150 छात्र जो दिए गए हैं वो फेल छात्र हैं। तो 5% यानी कि 100 में से 5 को माइनस करेंगे तो यही तो हमको मिलेगा 150। तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए ऐसे निकालेंगे, 150 बटे 5 और क्या कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। तो 5 तिहाई 15, 3 बार में कट गया तो कितनी हो गया, ये 0 ये बचा, 2 0 यहाँ बचा, तो कितना आ गया हमारा, 3000 आ गया। कितना आ गया, 3000। ये आंसर एज इट इज यही आया ही था, ठीक है। और मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन थे, तो जो बच्चे बता रहे थे वो मेंसुरेशन के बता नहीं पाए थे, लेकिन कहते कि सर 2 से 3 क्वेश्चन जो थे वो मेंसुरेशन से आए हुए थे, ठीक है। तो आप लोग मेंसुरेशन भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेंसुरेशन का एक बार फार्मूला वगैरह देख लेंगे तो वो आसान होता है, कोई कठिन नहीं होता, ठीक है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन कठिन वैसे नहीं बनते हैं, ठीक है इसमें। तो देखिए और ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन एज इट इज ये भी यही था। देखिए अगर यह पूछा ना कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे पूछा क्या होगा और यहाँ पे 2 ऑप्शन खाली थे,
तो इसके लिए देखिए अब इसमें इंक्रीमेंट कितना का हो रहा है, ऐसे लगाएंगे ना आप लोग देखेंगे ऐसे इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है। तो देखिए 2 और 3, इसमें कितने का प्लस हुआ है भाइयों, तो 3 का हुआ है। इसमें कितने का प्लस हुआ है, तो 2 का हुआ है। ठीक है, तो 3 और 2 5 जोड़ेंगे तो देखिए 7 से 5 हुआ ना, देखिए इसमें 5 का प्लस हुआ है। और इसमें जब आप लोग करेंगे तो देखिए 12 में से 21 हो गया तो प्लस 9 हुआ है। कितना हुआ है, प्लस 9 हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, देखिए अगर ये 7 5 12 5 2 7, ठीक है 18, तो यानी कि जो क्वेश्चन हमारा बना था वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये 12 और 21 नहीं था, यहाँ पे 7 कितना हुआ, 2 है ना, तो 5 2 7 हुआ है, तो 11 हुआ है यहाँ पे, यानी कि 12 हुआ है, तो यहाँ पे 7 ऐड हुआ ना, तो यहाँ पे 18 आया था। ठीक है, 7 हुआ था यहाँ पे, तो 18 था, और फिर इसके बाद से आगे 2 खाली थे। ठीक है, ये खाली थे, तो इसको आप जब लगाएंगे ना यहाँ पे देखिए हम संख्या लिख देंगे, आप लोग इसको लगा लीजिएगा। 2 था, 5 था, 7 था, 12 था, और फिर उसके बाद से 18 था। आप लोग इसको लगाएंगे ना तो ये लग जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था, उसमें 18 था, यहाँ पे 21 नहीं था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन एज इट इज़ यही आया भी था। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए वीडियो को संक्षिप्त में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता मतलब उसको वीडियो को नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए वीडियो को MP4 बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। उसमें एक और ऑप्शन दिया था AVI, वो भी बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कभी वीडियो को क्या हम PDF बना सकते हैं, ऑप्शन में PDF ऑप्शन था 4th नंबर पे। ठीक है, बच्चे बता रहे थे कि सर याद नहीं आ रहा है, तो PDF ऑप्शन में था। तो जब PDF ऑप्शन में था तो क्या हम वीडियो को PDF बना सकते, उसका नहीं बना सकते, हार्ड कॉपी नहीं बना सकते, बाकी उसका MP4 बना सकते हैं, ऑडियो बना सकते हैं उसका। ठीक है, उसको क्या नाम है कि HD बना सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन तो उसमें थे, 3 4 ऑप्शन थे, तो PDF नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था हमारा। उसके बाद से विधानसभा में ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही था, और ऑप्शन भी यही थे। तो देखिए विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत कौन कर सकता है। तो देखिए पहली बात तो विधान परिषद कहाँ होते हैं, तो देखिए विधान परिषद की जब हम लोग बात करते हैं तो विधान परिषद कहाँ होते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ देखिए विधान परिषद दिया ना कि विधान परिषद, देखिए विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत कौन करता है। तो देखिए राष्ट्रपति भी था, और उस राज्य का राज्यपाल, प्रधानमंत्री, या फिर राज्यसभा के स्पीकर, इतने सारे ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, तो कौन करता है, तो देखिए जो हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा में कौन करता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति करते हैं। तो देखिए तो राज्यसभा में राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन विधान परिषद में कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन था, देखिए हाँ यहाँ से तक क्वेश्चन आप लोग का देख लीजिएगा एक बार, ये रिव्यू है आज का, बच्चों ने भेजा था। धन्यवाद।